नीति का हुआ खेल खत्म प्रीत ने वापस आते ही शुरू किया। अपना इंतकाम पहले ही आदित्य की मदद से सारा घर और जायदाद करवा ली। अपने इनाम नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल परिणीति के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीति को लगता है कि अब कोई मेरे टक्कर का नहीं रहा। परी के बाद जो है मैं ही हमेशा बनकर रहूंगी। इस घर की मालकिन और बाजवा हाउस मेरा रहेगा। मैं यहाँ की महारानी हूँ। लेकिन अचानक से प्रीत की एंट्री के बाद तो नीति की सारी चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। नीति खुद हक्का बक्का रह जाती है कि मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि परी जिस बेटी को जन्म देगी वह इतनी हिम्मत वाली होगी कि वो मेरे सामने डटकर खड़ी हो जाएगी। अपने हक के लिए इस लड़की से मैं हार नहीं सकती, वरना तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी यहाँ पर। गुरविंदर नीति से कहती है कि नीति अब तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रीत वापस लौट आई है और प्रीत के बाबा का जो भी था वह सब कुछ उसका ही है। उसने अपना हक जताने के लिए तुम्हें वार्निंग दे दी है कि यहाँ से सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चली जाओ, या फिर आम औरतों की तरह जैसे हम सब रह रही हैं वैसे रहने की कोशिश करो। मालकिन बनने की कोशिश मत करो, वरना प्रीत तुम्हें सबक भी सिखा सकती है। यह बात सुनते हुए जब पम्मी ताई जी पहुंचती है तो नीति पम्मी को देखकर कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो मानती नहीं कि यह संजू की बेटी है, परी की नाजायज औलाद है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में जैसे ही नीति यह बात बोलती है तो पम्मी एक पल नहीं रुकती और जोरदार थप्पड़ नीति के मुंह पर रसीद कर देती है और कहती है कि अपनी बातें दूसरों पर मत डालो, हमारी परी के। हम पता है हमें अच्छी तरह से वह कभी कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकती जिससे कि संजू को तकलीफ हो। हालांकि तुम अपनी बात कर सकती हो कि यह जो तुम्हारी बेटी है यह संजू की नहीं है, बल्कि कहीं और से लाई हो। यह बात सुनकर नीति जो है हक्का बक्का रह जाती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर आदित्य और परी की प्रीत की एंट्री हो जाती है। प्रीत और आदित्य जो है वह पेपर्स लेकर आते हैं जिस पर यह साफ लिखा होता है कि अब सब कुछ जो है वह प्रीत का हो चुका है, क्योंकि आखिरकार संजू की इकलौती बेटी कोई और नहीं बल्कि प्रीत ही है जिसका हक है बाजवा हाउस पर और इस सारे बिजनेस पर। जैसे ही वह पेपर नीति के हाथ में थमाया जाता है, नीति पेपर देखने के बाद आपा खो बैठती है और वह पेपर फाड़ने लग जाती है तो प्रीत हंसती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं असली पेपर्स आपके हवाले कर दूंगी? ये तो सिर्फ कॉपीज थी। लेकिन आपके सामने ये बात तो क्लियर हो गई कि ये आज के बाद सब कुछ मेरा है। अब इस घर की माल प्रीति यही बात नीति के सामने कहती है तो नीति जो है वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है प्रीत, मैं तुम्हारी बातों में आकर मान लूंगी कि यह सारी जायदाद तुम्हारी हो गई है। उसी वक्त वहां पर आदित्य आ जाता है जो कहता है कि आंटी जी हकीकत है, यह सब कुछ अब प्रीत का है, आपका कुछ नहीं रहा, इसलिए कोई हक जताने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट।